अगर हम बात करते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश की, तो इसको जरा ध्यान से सुनना। सभी बच्चे अपने कैमरे ओपन रखो। जिसका कैमरा ओपन नहीं होगा वो क्लास से बाहर, ठीक है? तो इसलिए ध्यान से अपने कैमरे को ओपन करके रखना है। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, देखो, जैन लिमिटेड परचेज अ बिल्डिंग फॉर 10 लाख। जब भी कंसिडरेशन अदर देन कैश के क्वेश्चन करने हो, आप बनाओ डायग्राम। डायग्राम के अंदर देखो, ये आपकी एक कंपनी, ये क्या है आपकी कंपनी। ओके, कंपनी ने क्या बात बोली है? बिल्डिंग परचेज की है 10 लाख रुपीज की जैन लिमिटेड ने। ये कौन सी कंपनी है? कंपनी का नाम है जैन लिमिटेड। और ये कंपनी आपकी बिल्डिंग परचेज कर रही है। किससे परचेज कर रही है? गुप्ता लिमिटेड से। गुप्ता लिमिटेड से परचेज कर रही है बिल्डिंग। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कितने की बिल्डिंग परचेज कर रही है? 10 लाख रुपए की। अब ऑब्वियस सी बात है, इस कंपनी के पास, जैन लिमिटेड के पास बिल्डिंग आएगी, तो जैन लिमिटेड के पास फ्री में बिल्डिंग थोड़ा ना आएगी। उसको इसके अगेंस्ट में क्या पेमेंट करना पड़ेगा? कुछ पेमेंट करना पड़ेगा ना, जैन लिमिटेड को पेमेंट करना पड़ेगा ना। लिखा है 10% ऑफ द पेबल अमाउंट वॉज पेड बाय चेक ड्रॉन इन द फेवर ऑफ गुप्ता लिमिटेड। कहते हैं 10 लाख रुपए का 10%, यानी जितने की आप बिल्डिंग परचेज कर रहे हो उसका 10% जैन लिमिटेड इसको चेक से पेमेंट करेगा। तो 10 लाख का 10% निकाल लूं तो कितना आ जाएगा? 1 लाख। ठीक है, 1 लाख रुपए किससे पेमेंट करेंगे? चेक से। बैलेंस वॉज पेड बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो बैलेंस कितना बचा? बैलेंस कितना है? 10 लाख में से 1 लाख गए तो बैलेंस कितना बचता है? 9 लाख। उसके हम इक्विटी शेयर पेमेंट करेंगे, और वो भी कितने? 10% प्रीमियम पर। ठीक है, यहां तक बात ओके? रिपोर्ट। चलो, अब इसकी एंट्री कैसे करनी है? यहां लिखो, इन द बुक्स ऑफ जैन लिमिटेड। इन द बुक्स ऑफ जैन लिमिटेड। ठीक है, अब आप जैन लिमिटेड की बुक्स में देखो, एंट्री करोगे तो कैसे करोगे? यहां पर आ रहा है, देखो आपका बिल्डिंग परचेज करने की एंट्री करेंगे। सबसे पहले बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू गुप्ता लिमिटेड। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू गुप्ता लिमिटेड। ओके, कितने रुपए से हो जाएगी? 10 लाख रुपए से। यहां तक बात समझ में आती है? अब आपको गुप्ता लिमिटेड को क्या करना है? आपको गुप्ता लिमिटेड को पेमेंट करना है। तो गुप्ता लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितने रुपए का पेमेंट करना है? चेक से। 10 लाख रुपए तो ये आ गए। अब 10 लाख रुपए में आप चेक से कितना पेमेंट कर रहे हो? तो टू बैंक करके लिख दो 10% अमाउंट। 1 लाख रुपए का अपन ने चेक से पेमेंट किया, बाकी कितना बचा? 9 लाख रुपए। अब 9 लाख रुपए के आप इक्विटी शेयर्स भी दे रहे हो, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और वो इक्विटी शेयर किसके ऊपर होंगे? प्रीमियम पर होंगे। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अब देखो, अब आपको जो बचा कुचा 9 लाख रुपए है ना, उसके इक्विटी शेयर में पेमेंट करने के लिए आपको उसके क्या बनाने पड़ेंगे? शेयर बनाने पड़ेंगे। तो शेयर कैसे बनाएंगे? 10 रुपए का एक शेयर है, 10% प्रीमियम है ना? तो 10 रुपए का शेयर, 10% प्रीमियम, कितना हुआ? 10 रुपए का शेयर का 10% प्रीमियम निकाल लो, 1 रुपए आ गया। 10 रुपए प्लस 1 रुपए, 11 रुपए हो गए। तो डिवाइडेड बाय 11 कर दूं तो पता है कितना आएगा इसको सॉल्व करके? 81818। ये शेयर आ जाएंगे। अब यहां क्या लिखोगे? 81818 इंटू 10, 81818 इंटू 1। ऐसे ही तो लिखेंगे भाई। ये नंबर ऑफ शेयर आ गए आपके पास, ये वाले।
अब इसको 10 से इंटू कर दोगे तो ये वाला अमाउंट आ जाएगा 818180 और ये 81818। सॉल्व करना, टोटल करोगे यही आंसर आएगा आपका। ठीक है, कई बार राउंड फिगर करने के लिए आपको इसको ये अमाउंट को जोड़ना पड़ जाएगा। जैसे 81818 आ रहा है ना, राउंड फिगर कर दो इसको ताकि टोटल मैच हो जाए, क्योंकि पॉइंट्स में आ रहा था तो अपन ने 81818 मान लिया, इसको 20 कर दो ताकि राउंड फिगर हो जाए। राउंड फिगर करने के लिए कर सकते हैं, ज्यादा अमाउंट बढ़ा सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके के कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। लिखो यहाँ पर, देखो मैंने टॉपिक तो बता दिया, अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो। लिखो विमल लिमिटेड परचेज मशीनरी। विमल लिमिटेड परचेज, विमल लिमिटेड परचेज मशीन of rupees 9,90,000 from Kamal Limited. The payment to Kamal Limited, the payment to Kamal Limited was made by issuing equity share of 100 each, by issuing equity share of 100 each. Pass necessary journal entries, pass necessary journal entries in the books of Vimal Limited, in the books of Vimal Limited for purchase of machinery. And issue of share, and issue of share when first shares issued at par, shares issued at par, or second shares were issued at 25% premium, shares were issued at 25% प्रीमियम। ठीक है, चलो बढ़े आगे। तो देखो क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हमेशा डायग्राम बनाना है अपन को। विमल लिमिटेड ने परचेज किया मशीन 9,90,000। ओके, तो लिखो यहाँ पर सॉल्यूशन, किसने परचेज किया है, विमल लिमिटेड ने। परचेज किया ₹9,90,000 की। फ्रॉम कमल लिमिटेड, कमल लिमिटेड से। ठीक है, वॉज मेड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। पेमेंट टू कमल लिमिटेड कैसे कर रहे हैं अपन इसको, पेमेंट इक्विटी शेयर्स में अपन इसको इससे पेमेंट कर रहे हैं, इक्विटी शेयर्स के अंदर। देखो मैं आप लोगों को भी बता रहा हूं, हमेशा
जब भी इस तरीके के क्वेश्चन करो हमेशा डायग्राम बनाओ, क्योंकि बिना डायग्राम बनाए आप लोग भी नहीं कर पाओगे, इसको दिक्कत आएगी। और इक्विटी शेयर की कीमत कितनी होगी, 100 रुपीज की। आपको 9,90,000 की पेमेंट करनी है और इक्विटी शेयर में पेमेंट करना है। पहला कंडीशन, जब शेयर्स अपन पार पर इशू करते हैं तो क्या होगा। तो देखो, शेयर्स इशूड एट पार, लिखो हमने क्या मशीन खरीदी, विमल लिमिटेड की बुक्स में एंट्री होगी। तो लिखो इन द बुक्स ऑफ विमल लिमिटेड, है ना। इन द बुक्स ऑफ विमल लिमिटेड, मशीन खरीदी है ना, मशीन अकाउंट डेबिट टू कमल लिमिटेड, पहली एंट्री। मशीन, भाई आप मशीन खरीद रहे हो, किसी पीटीए की तो एंट्री हो रही है, टू कमल लिमिटेड। 9,90,000 की खरीदी थी, 9,90,000 की खरीदी थी। और अब आप कमल लिमिटेड को क्या पेमेंट करने जा रहे हो, इक्विटी शेयर, लेकिन वो शेयर्स पार पर होंगे, कोई प्रीमियम नहीं है, कुछ नहीं है। और टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 9,90,000 डिवाइडेड बाय 9,90,000 डिवाइडेड बाय जस्ट अ सेकेंड, हम्म, तो यहां पर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 100। तो कितने नंबर ऑफ शेयर हो गए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 9,900 शेयर्स, 100 रुपीज का एक है, 9,90,000 हो गया। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले मैं पूरा करा देता हूं, फिर प्रॉब्लम क्लियर कर दूंगा। अगर शेयर्स आपके प्रीमियम पर होते, इफ शेयर्स इशूड एट 25% प्रीमियम, अगर शेयर्स 25% प्रीमियम पर इशू होते तो आप क्या एंट्री करते, कमल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, तो यहाँ 9,90,000 को किससे डिवाइड करते हैं, 25% प्रीमियम है ना, तो 125 का हो जाता। भाई 100 का 25%, 25 रुपए। तो 9,90,000 को मैं किससे डिवाइड कर देता, 125 से। तो लो 9,90,000, नीचे कैलकुलेटर पे देखना कैलकुलेशन, डिवाइडेड बाय 125, तो कितना आ जाएगा, 7,920। तो 7,920 इंटू 100 एंड 7,920 इंटू 25। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1,98,000, 792,000, और ये हो जाएगा आपका 9,90,000। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन लिखो। अब बाद में बात करूंगा, क्वेश्चन रह जाएगा ये। रोहित लिमिटेड परचेज assets from, Rohit Limited purchased assets from Rohan and Company for rupees 3,50,000। ठीक है, आगे लिखो, a sum of rupees 75,000
a sum of rupees 75,000 was paid by the means of bank draft. ठीक है. And for the balance due Rohit Limited issued equity share of rupees 10 each at a premium of 10%. At a premium of 10%. Journalize the above transaction. Journalize the above transaction in the books of company. अब देखो सिमिलर क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, कोई बड़ी बात नहीं है. लिखें, देखो कैसे होगा. रोहित लिमिटेड ने परचेज किया है, डायग्राम बना लो जिससे क्लैरिटी मिल जाएगी. ये क्या है, रोहित लिमिटेड है, इसने परचेज किए हैं क्या, एसेट्स परचेज किए हैं 3,50,000 की. ठीक है ना. किससे परचेज किए हैं, रोहन से, रोहन एंड कंपनी से. अब ये बोल रहे हैं 75,000 तो हमने कैसे पेमेंट किए हैं, बाय द मीन्स ऑफ बैंक ड्राफ्ट. यहां से यहां पर ₹75,000 के बैंक ड्राफ्ट पेमेंट किए हैं, यानी काइंड ऑफ चेक मान के चल लो आप. ठीक है. और बैलेंस के लिए हमने इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, ₹10 का ईच है, 10% प्रीमियम पर है. अब बैलेंस कितना बचा, अब आप बताओ जरा बैलेंस कितना बचा. 3,50,000 में से मैं माइनस कर दूंगा 75,000, है ना. तो लो 3,50,000 में से माइनस कर दूंगा 75,000. लो माइनस 75,000, तो यह आ गया 2,75,000. तो 2,75,000 के आप इक्विटी शेयर इशू करोगे, और वो भी किस पर, प्रीमियम पर. सो सिंपल, कर सकते हैं अपन एंट्री इन द बुक्स ऑफ रोहित लिमिटेड, है ना. इन द बुक्स ऑफ रोहित लिमिटेड अपन एंट्री करेंगे. पहली एंट्री क्या करोगे, क्या चीज परचेज किया था अपन ने, एसेट परचेज की थी, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रोहन, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रोहन लिमिटेड 3,50,000 की. अब रोहन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, रोहन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक. अब आपने देखो 3,50,000 की पेमेंट करनी है, उसमें से आपने पेमेंट कितने का कर दिया, 75,000 का बैंक ड्राफ्ट यानी चेक से पेमेंट कर दिया. अब बाकी कितना बचा था, बाकी बचा था 2,75,000, उसको 10% प्रीमियम पर है, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल. और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. तो ये आ जाएगा, देखो यहाँ पर आपने इन दोनों का मिला के 2,75,000 का आपने इसको पेमेंट करना है ना. तो 2,75,000 को डिवाइड कर देंगे अपन,
10% प्रीमियम पर, तो 10 का 10% क्या हुआ, 11 रुपये। इसको 11 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2,75,000 डिवाइडेड बाई 11 करो, 25,000 आ रहा है, दिख रहा है आपको नीचे। तो 25,000 इंटू 11, सॉरी 25,000 इंटू 10, और यहाँ 25,000 इंटू 1, तो ये 25,000 का 25,000 हो गया, और ये 2,50,000 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। लिखना चालू करो एक क्वेश्चन। ये अब ये थोड़ा सा हटके है, ये क्वेश्चन थोड़ा हटके, क्या मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट ज़्यादा दे रखा है। लिखना चालू करते हैं। एक्स लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस, एक्स लिमिटेड परचेज, जल्दी जल्दी लिखना तुम लोग भी, अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम वाई लिमिटेड फॉर अ सम ऑफ रुपीज 30 लाख, है ना, पेबल 40% by check and the balance by by the issue of fully paid equity share of 100 each, fully paid equity share of 100 each. At a premium of 20%. ठीक है ना। The assets and liability consisted of the following. The assets and liabilities consisted of the following. ठीक है, एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या दे रखी है, देखो आप, बिल्डिंग दे रखी है आपको 12 लाख की, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी 8 लाख की, ठीक है। स्टॉक दे रखा है आपको 5 लाख का, ठीक है। डेटर्स दे रखा है आपको 4,30,000 का। कैश 90,000 का। सन्ड्री क्रेडिटर्स 2 लाख के। पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, ये क्वेश्चन है। तो चलो एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। लिखा है एक्स लिमिटेड परचेज द रनिंग बिजनेस, एक्स लिमिटेड परचेज कर रहा है एक रनिंग बिजनेस फ्रॉम वाई लिमिटेड। बना दूं एक्स लिमिटेड, दिस इज द एक्स लिमिटेड, ये परचेज कर रहा है रनिंग बिजनेस फ्रॉम वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड से। अब आप किसी का बिजनेस परचेज करते हो तो उसकी सारी एसेट्स आती हैं, सारी लाइबिलिटीज आती हैं, है ना। और इसने सारी एसेट और लाइबिलिटीज परचेज करने के बाद इसको कितने का पेमेंट किया, ₹30 लाख का। कितने का पेमेंट किया, 30 लाख का। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे इधर। अब 30 लाख का पेमेंट करने के लिए जो पेमेंट किया ना, 40% अमाउंट तो आपने इसको कैसे पेमेंट किया, चेक से।
और बैलेंस अमाउंट कैसे पेमेंट किया? इक्विटी से, लिखा है ऐसा क्वेश्चन के अंदर। और वो जो इक्विटी होंगे वो 20% प्रीमियम पर होंगे। मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है ऐसा। इक्विटी पर पेमेंट किया आपने और इक्विटी की कीमत कितनी है? 100, 20% प्रीमियम। ठीक है, अब क्या करना है? 40% चेक से, 20% प्रीमियम से। अब यहां पर से सारी एसेट और सारी लाइबिलिटीज रवाना हो जाएंगी किसके पास? एक्स लिमिटेड के पास। यहां जितनी भी एसेट्स हैं वो आपको पता ही है, यहां दे रखी है, बिल्डिंग भी दे रखी है, प्लांट एंड मशीनरी भी है, स्टॉक भी है, सबको सारी लोड हो जाएंगी यहां पर। डेटर्स भी हैं, कैश भी है, क्रेडिटर्स भी लोड हो गए, साइड में बैठे हुए हैं उदास होके। और ये ट्रक में निकला गड्डी लेके, है ना, सीधा सीधा चलेगा, एक मोड़ आएगा और मुड़ भी जाएगा, है ना। निकला गड्डी लेके, एक मोड़ आया और वो मुड़ भी गया, है ना। क्लियर यहां तक? अब जब देखो ये ट्रक यहां पर आ जाएगा लस्सी वस्सी पी पुआ के। अब ये मत कहना सर ट्रक कहीं से दिख नहीं रहा, ये तो कुछ और ही है। ये ट्रक ही है, ये ट्रक ही है, ऐसी ड्राइंग है मेरी, इसको ट्रक मान लेना। अब यहां से देखो एसेट्स भी उतरेंगी, लाइबिलिटी भी उतरेगी, ठीक है ना। तो एसेट्स कितने की उतरी, लाइबिलिटी कितने की उतरी, देखते हैं। देखो एसेट का टोटल लगाता हूं मैं, जरा देखना, बड़े कमाल की बात बताता हूं आपको। देखो मैं एसेट का टोटल लगाता हूं, एसेट कितने की उतरी? हमने आवाज लगाई बिल्डिंग नीचे आ जाओ, आ गया डेस्टिनेशन। तो 12 लाख की बिल्डिंग नीचे उतर आई, टक 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 नीचे उतर के चली गई। आरती भरती उतारी, चली गई नई कंपनी में, एक्स लिमिटेड में। फिर मैंने बोला भाई प्लांट एंड मशीनरी, अब तुम्हारी बारी, नीचे उतर जाओ। प्लांट एंड मशीनरी भी नीचे उतर गई 8 लाख रुपए की, ठीक है। फिर हमने बोला स्टॉक, तुम कहां हो, तुम भी नीचे उतर आओ। तो 5 लाख के स्टॉक भी उतर आए, ठीक है। अब डेटर्स, उदास तो बहुत थे, वाई लिमिटेड को छोड़कर आ रहे थे और उसके बैठे हुए थे, जबरदस्ती खींच के बाहर निकाला उनको, भाई डेटर्स कहां हो, तुम भी आ जाओ बाहर। तो 4,30,000 के डेटर्स को भी उतार दिया, ओहो, प्लस 4,30,000 के डेटर्स को भी उतार दिया। कैश वो भी आ गया, खुशी खुशी आया कैश, तो तिलक तिलक लगवाया, सब अंदर चले गए एक्स कंपनी में। समझना बात मेरी। क्रेडिटर्स थे, क्रेडिटर कहते हैं भाई अब जब सभी जा रहे थे तो हम भी जाएंगे, तो माइनस कर दूं क्रेडिटर को, माइनस 2 लाख। अल्टीमेटली इस कंपनी के पास एसेट्स में से लायबिलिटी लेस करने के बाद इस कंपनी को कुल मिला के 28,20,000 रुपए की नेट एसेट मिली है। नेट एसेट का मतलब समझते हो? इधर देखो मेरे बच्चों, ध्यान दो, इधर इधर उधर बात मत करना, मम्मी आज क्या बनाया है खाने में, ये बातें मत करना, मेरी बात समझो। मम्मी ने जो बनाया वो तो प्यार से तुम्हें खिलाई देंगी, ठीक है, लेकिन ढंग से नहीं पड़े तो शिकायत लगाने पर चांटे खिला के खिलाएंगी तुम्हें, खाना नहीं खिलाएंगी। इधर ध्यान से सुनो मेरी बात। एसेट गई, लाइबिलिटी भी गई, एसेट में से लाइबिलिटी लेस करने के बाद हम कहते हैं कि हमें 28,20,000 का एक्स करा, हाँ 28,20,000 की नेट एसेट आई है, ऐसे कह रहा है। लेकिन पता है वाई लिमिटेड से आवाज आ रही है, आसान, ओ एक्स लिमिटेड 30 लाख रुपए दे जा, ऐसे बोल रहा है। 30 लाख रुपए मांग रहा है, जबकि मांगना कितना चाहिए बताओ, कितना मांगना चाहिए? 28,20,000 मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? सर एक बार फिर से बताओ ना सर, फिर से बताओ, ले मैं फिर से बताता हूं। 12 लाख की एसेट, ये बिल्डिंग, ये 1 मिनट, ये आप कैलकुलेटर पे देखते जाना, देखो 12 लाख की बिल्डिंग, हाँ 8 लाख की प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, 5 लाख का स्टॉक, ठीक है, 4,30,000 की डेटर्स, ठीक है, 90,000 रुपए का कैश, 30,20,000, पहले शायद टोटलिंग गलत हो गई थी, और माइनस कर दो 2 लाख, सही हुई थी क्या? सही हुई थी। 28,20,000 रुपए आ रहे हैं, लेकिन वहां से आवाज क्या आ रही है? 30 लाख दे जाओ, 30 लाख, 30 लाख दे जाओ, सारी एसेट लाइबिलिटी लेके गए हो, 30 लाख दे जाओ, वही बार बार बोल रहा है। इसने एक्स लिमिटेड ने जाके बोल दिया शांत, चुप चुप। उसने बोला कि तेरे 28,20,000 रुपए बनते हैं। एक्स लिमिटेड आ रहा है ऐसे मुंह से ताप करके, ज्यादा नहीं बोलने का, तेरे 28,20,000 बनते हैं, यही बोलेगा कि नहीं? आपको नहीं लगता यही बोलेगा ना? अपन तो देखो मुंशी मुंशी आदमी है, मुंशीगिरी सिखा रहा हूं,
जब एसेट लायबिलिटी आई है तो हमको पता है 28-20 की आई है, तो 30 क्यों मांग रहा है? पता है क्यों मांग रहा है? क्योंकि ट्रक में एक छुपी हुई चीज आई थी, ट्रक के अंदर एक छुपी हुई चीज आई थी, छुपी हुई सी, यहां पे एक छुपी हुई चीज थी। उस छुपी हुई चीज का नाम पता है क्या था? गुडविल। जिसके पैसे मांग रहा है वो दिखाई नहीं देती पर होती है। पढ़ा था ना गुडविल में, इसलिए तो ज्यादा पैसे मांग रहा है। वो बोले तू पागल हो गया क्या, 28-20 बनते हैं, 30 क्यों मांग रहा है? अरे भाई ऐसे कैसे 30 बनते हैं, तूने देखा नहीं? गुडविल, गुडविल भी तो आई है। तो जब भी समझ के चलना, एसेट्स आए, लायबिलिटी माइनस करने के बाद नेट अमाउंट आए, तो नेट अमाउंट से समझ जाना कि नेट अमाउंट क्या है। नेट अमाउंट हमारा गुडविल है, गुडविल है, गुडविल है। एंट्री कैसे करेंगे आओ समझाता हूं। लो पढ़ो, देखो एंट्री कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लिखोगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। बिल्डिंग आई थी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 12 लाख रुपए की। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 8 लाख रुपए की। स्टॉक अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपए का। ठीक है, फिर स्टॉक अकाउंट डेबिट के बाद लिखो डेटर्स अकाउंट डेबिट 4,30,000। कैश अकाउंट डेबिट कितना? 90,000। और लायबिलिटी कितनी गई? लायबिलिटी कितनी चली गई है? टू क्रेडिटर्स अकाउंट 2 लाख रुपीस के। और पेमेंट कितनी करनी है अपन को? वाई लिमिटेड को, टू वाई लिमिटेड 30 लाख रुपए। ये जो पेमेंट करनी होती है ना, इसको हम पीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीसी, यानी परचेज कंसिडरेशन। लेकिन उसके बावजूद भी एक छुपी हुई चीज आई थी, वो पता क्या थी? वो थी गुडविल। क्योंकि डेबिट क्रेडिट का बैलेंस मैच नहीं होएगा, तो ये 1,80,000 रुपए का डिफरेंस है। वो 30 लाख मांग रहा है, जबकि 28,20,000 बनते हैं, 28,20,000। ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट मांग रहा है ना, वो गुडविल के मांग रहा है। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। अब इसके आगे आप देखो, वाई लिमिटेड को आपको पेमेंट करना है। पेमेंट कैसे करना है वो मैं आपको सारी बातें बता चुका हूं। इसी क्वेश्चन को आगे भी रिपीट कराऊंगा अगली क्लास के अंदर। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। तो जल्द से जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।